सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, अकबरी लोटा पाठ के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम पड़ा कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, अर्थात गालियों का बड़ा खजाना है। लेखक कहानी के माध्यम से आगे कहता है कि इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही सबसे पहले यह काम किया कि अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके अंग्रेज अफसर बोलता है, आप इस शख्स को जानते हो? बिलवासी मिश्र कहते हैं, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। अंग्रेज अफसर कहता, नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, यह खतरनाक मुजरिम है। यह एक और उदाहरण है लेखक की हास्य रचना में निपुणता का कि किस प्रकार पंडित बिलवासी मिश्र उस अंग्रेज के प्रति अपनापन और लाला झाऊलाल के प्रति अपने वैमनस्य का झूठा दिखावा कर रहे थे। पंडित बिलवासी मिश्र की बातों को सुनकर लाला झाऊलाल को क्रोध आ रहा था। लेखक कहता है कि परमात्मा ने यदि लाला झाऊलाल को आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वह अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, क्योंकि बिलवासी मिश्र लाला झाऊलाल को जानने से इनकार कर देते हैं। इस पर लाला झाऊलाल को क्रोध आता है। लाला झाऊलाल अपने प्रति पंडित बिलवासी मिश्र के व्यवहार से बहुत क्रोधित थे और उन्हें बहुत गुस्से से घूरकर देख रहे थे। अंग्रेज अफसर कहता है कि पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं, अभी चला, आपकी इजाजत हो तो मैं पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। विज्ञ का मतलब यहाँ विद्वान से, और सुशिक्षित का मतलब पढ़ा लिखा। अर्थात बिलवासी मिश्र अंग्रेज अफसर को एक विद्वान और सुशिक्षित आदमी समझते थे। पंडित बिलवासी मिश्र अंग्रेज को थोड़ा चिढ़ाते हुए बोले कि वह तो आपको बड़ा विद्वान समझते थे। लोटे के बारे में बिलवासी मिश्र अंग्रेज अफसर से कहते हैं, जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम संग्रहालय परेशान हैं। जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। तब इस लोटे से हुमायूं की प्यास बुझी थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्रिय था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। यह लोटा कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल बनाकर रखा गया है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? इस विवरण के सुनते सुनते साहब की आंखों का लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की उनकी आंखें हो गई। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। अंग्रेज अफसर कहता है कि मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था, अर्थात पुरानी मूर्तियां खरीद
रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। तो बच्चों आज बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, बिलवासी मिश्र ने बताया कि यही वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में परेशान है। आपके विकल्प हैं का संसार भर के राजा, खा संसार भर के व्यक्ति, गा संसार भर के म्यूजियम, खा संसार भर के चिड़ियाघर। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा संसार भर के म्यूजियम इस अकबरी लोटे की तलाश में परेशान है। आपका अगला प्रश्न है, बिलवासी मिश्र ने लाला झाऊलाल से लोटे को कितने रुपए में खरीदने को कहा। आपके विकल्प हैं 100 रुपये में, खा 50 रुपये में, गा 70 रुपये में, घा 90 रुपये में। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है का 50 रुपये में। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेज अफसर ने लाला झाऊलाल को कैसा व्यक्ति बताया। आपके विकल्प हैं का खतरनाक मुजरिम, खा चोर व्यक्ति, गा पागल व्यक्ति, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है का खतरनाक मुजरिम। आपका अगला प्रश्न है, बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज अफसर को कैसा व्यक्ति समझते थे। आपके विकल्प हैं का मूर्ख व्यक्ति, खा पागल व्यक्ति, गा खतरनाक व्यक्ति, घा विद्वान एवं सुशिक्षित व्यक्ति। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा विद्वान एवं सुशिक्षित व्यक्ति। विद्वान का मतलब बुद्धिमान, सुशिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति समझते थे। आपका अगला प्रश्न, किस म्यूजियम में इस लोटे का मॉडल बनाकर रखा गया है। आपके विकल्प हैं का दिल्ली म्यूजियम में, खा पेरिस म्यूजियम में, गा कलकत्ता म्यूजियम में, घा मुंबई म्यूजियम में। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा कलकत्ता म्यूजियम में। आपका अगला प्रश्न है, जिस समय अंग्रेज अफसर के ऊपर लोटा गिरा था उस समय अंग्रेज अफसर क्या कर रहा था। आपके विकल्प हैं का सामान खरीद रहा था, खा पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था, गा दुकान के सामने खड़ा था, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है खा पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जिस समय अंग्रेज अफसर के ऊपर लोटा गिरा उस समय अंग्रेज अफसर क्या कर रहा था, पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, लाला जी को बिलवासी मिश्र पर गुस्सा क्यों आ रहा था। आपका दूसरा प्रश्न है, कौन किसे विज्ञ समझने का नाटक कर रहा था। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।